अयोध्या में बाबरी मस्जिद की 19वीं बरसी के मद्देनजर देश भर में उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कड़ी सुरक्षा का उदाहरण देखने को मिला, जहां कड़ी निगरानी के लिए पुलिस की तरफ से हर जोन में एक क्षेत्राधिकारी को तैनात किया गया। वहीं अयोध्या समेत नेपाल सीमा पर भी हाई अलर्ट घोषित किया गया। गौरतलब है कि इस मामले को 19 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक माननीय न्यायालय द्वारा इसका फैसला आना अभी भी बाकी है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस को 19 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। हर साल की तरह इस साल भी 6 दिसंबर को देश में कई जगहों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया था, जिसमें फैजाबाद सहित पूरा उत्तर प्रदेश शामिल है। इसके अलावा विभिन्न संगठनों द्वारा गड़बड़ी फैलाने की आशंका के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, नेपाल सीमा के साथ लगते इलाकों पर भी हाई अलर्ट रहा। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। पुलिस की तरफ से पूरे शहर को जोन में बांटकर हर जोन में एक क्षेत्राधिकारी तैनात किया गया था। पूरे देश में जैसे कि सतर्कता रखी जा रही है और 6 दिसंबर का दिन जो है उस पर पूर्व वर्षों की भांति सतर्कता यहाँ भी रखी जा रही है। सब लोग ड्यूटी पे लगे हैं और सभी लोगों से बातचीत भी कर ली गई है और समझा दिया गया है, बात हो गई है। सभी लोगों ने पूर्ण शांतिपूर्ण रहने का आश्वासन हमें दिया है और हम उस आश्वासन से संतुष्ट हैं। आज ये हमारे यहाँ मुहर्रम का पर्व है, जो हमारे मुस्लिम भाई मुस्लिम समुदाय का राष्ट्रीय पर्व है और यहाँ पर जो मुहर्रम मनाया जाता है पहले भी मैंने देखा है और रूट वगैरह सब देख लिए हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो और इसी रोड से वो निकालेंगे और इसी रोड से होते हुए आपके दर्शनलाल चौक और इनामुल्ला बिल्डिंग पर जाकर ये पूर्ण होता है। तो इसकी ड्यूटी हमने लगा दी गई है, हम स्वयं भी रहेंगे और पूर्ण बढ़िया अच्छा शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न होंगे, ऐसी मुझे आशा है, जैसा लोगों ने आश्वासन दिया है और मैं इसके लिए आश्वस्त हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट 7C उत्तराखंड। गंगा में अवैध खनन को लेकर पिछले 11 दिनों से अनशन पर बैठे मातृ सदन हरिद्वार के संत स्वामी शिवानंद ने बीती देर रात अपना अनशन तोड़ दिया। संत शिवानंद की मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार करने के बाद 11 दिनों से चल रहा यह अनशन समाप्त हुआ है। हम आपको बता दें कि स्वामी शिवानंद गंगा में अवैध खनन को बंद करने को लेकर 25 नवंबर को अनशन पर बैठे थे। वहीं इसके विरोध में खनन व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। हरिद्वार में गंगा में अवैध खनन के विरोध में लगभग 117 दिनों तक अनशन पर बैठे निगमानंद की मौत के बाद उनके गुरु शिवानंद ने 25 नवंबर से आमरण अनशन शुरू किया था। सरकार द्वारा उनकी मांग पर प्रशासन गंगा में खनन से हुए नुकसान की जांच के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कराने को भी तैयार हो गई थी, लेकिन शिवानंद महाराज ने जांच पूरी होने तक अनशन न त्यागने का फैसला किया था। शिवानंद का कहना है कि खनन की वजह से गंगा नदी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और इसमें हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश जांच के बाद सामने आ जाएगा। हम ये बराबर कहते आ रहे हैं कि गंगा को खनन से बर्बाद कर दिया गया है। अनेक द्वीप नष्ट हो गए हैं, अनेक खैर के पेड़ नष्ट हो चुके हैं, जो कि प्रमाण के साथ आप भी देखे, हाईकोर्ट भी देखा। इसलिए हाईकोर्ट ने भी इस पर तर्क टिप्पणी की है और जिलाधिकारी को कहा गया इस पर ये करने के लिए। जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा ये चीज़ सामने आएगा, उसको लाना ही होगा और जब सामने आएगा तो मामला ऐसा होगा कि इसके लिए जो उत्तरदायी हैं उस पर क्या कार्रवाई हो, इस छत की पूर्ति कौन करेगा। और गंगा में खनन तो अब बंद होगा ही होगा, जब इम्पैक्ट असेसमेंट होगा तो बंद करना ही होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। कोई शासन ने लिख के दिया हो आपको? शासन ने दिया है कि जब तक ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता है तब तक के लिए बंद की जाएगी, उसके असेसमेंट के बाद तो बंद होना ही। आप उससे सहमत हैं? हाँ सहमत है, सहमत हमारी सहमत से ही हुई है। मंगलवार को अनशन समाप्त होने से जहां जिला प्रशासन व राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है, वहीं खनन व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों ने हरिद्वार में सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। ऐसे में कई वर्षों से गंगा में चल रहे अवैध खनन को लेकर चल रहा संग्राम थमता दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक और जहां साधु संत गंगा की रक्षा के लिए अनशन कर राज्य सरकार को बाध्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोने का अंडा देने वाले इस खनन के कारोबार के हटने से हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। संजू पुरोहित, 7C हरिद्वार।
आज मुसलमानों के पर्व मुहर्रम की समाप्ति का दिन है। मुहर्रम पर्व अहिंसा के रास्ते को अपनाने का संदेश देता है। इसी कड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोग हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए पारंपरिक जंजीरी मातम का मुजाहिरा करते हैं। इस दिन जहां एक और मुस्लिम लोगों ने विभिन्न शहरों में जुलूस निकाले, वहीं पुलिस द्वारा भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 27 नवंबर को पंचकुला में हुए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कलावत की डायरेक्टर डॉक्टर प्रोमिला और उनके ड्राइवर की डबल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में जीआरपी पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर, उसके साथी और केयरटेकर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने डॉक्टर प्रोमिला और उसके कार चालक की गला घोंटकर हत्या करके एक रेडी में डालकर रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। इन तीनों को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। डॉक्टर प्रोमिला तिवारी यमुनानगर में कलावत स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बतौर डायरेक्टर तैनात थी। वो कॉलेज की गाड़ी में ड्राइवर के साथ अपने पंचकुला वाले फ्लैट पर आई थी, जिसके बाद दोनों की कोई खबर नहीं मिली। मनसा देवी थाने में उनकी गुमशुदगी के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद दोनों का शव बरामद हुआ था। तलाश के दौरान पुलिस ने एक प्रॉपर्टी डीलर जयबीर, उसके साथी अशोक और केयरटेकर मौली को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि फ्लैट को किराए पर देने से डॉक्टर प्रोमिला और प्रॉपर्टी डीलर के बीच बहस हो गई थी, जिसके चलते हाथापाई शुरू हो गई और तीनों आरोपियों ने डॉक्टर का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहे थे कि डॉक्टर प्रोमिला का ड्राइवर फ्लैट में आ गया। जब वह फ्लैट में आया तो आरोपियों ने उसकी भी रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों लाशों को आरोपियों ने ठिकाने लगाने के लिए एक रेहड़ी किराए पर ली और लाशों को पास के रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में फेंक दिया। पत्रकारों से बातचीत में राजेश कुमारी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर प्रोमिला के पंचकुला वाले फ्लैट को किराए पर देता था और प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही उसने इन हत्याओं को अंजाम दिया है। राजेश कुमारी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनसे और भी खुलासे होने की उम्मीद है। ये एक्चुअल में इन्हीं का प्रॉपर्टी डीलर था, जो अक्सर इनके जो हाउस को किराए पे देता था और उसी में इन्हीं का हाथ है। यही वेल प्लानर है और इसी ने प्रॉपर्टी के चक्कर में ही मैडम को खलास किया। कैसे मारा, कैसे इनको ठिकाने लगाया? अभी तो यही कह रहे हैं कि जी हमने सोचा कि इनका कोई आगे पीछे है नहीं, इस वजह से भाई हमने सोचा कि कोई हम अगर इसको मारेंगे तो हमें कोई पता नहीं कर पाएगा। इसी लालच में कि भाई कहीं ड्राइवर है वो एविडेंस ना दे दे कि भाई मैडम यहाँ पे आए थे और उन्होंने उसको भाई मार दिया है, इसलिए हमने ड्राइवर को भी साथ में ही मार दिया। किस चीज़ में उन्होंने फेंका मारा? बस बोरे में बांध के फेंका है ताकि एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सके और जैसे सस्पेक्ट ना हो इनके ऊपर। गाड़ी को इन्होंने जैसे अपने वहाँ पे ये जो हील है, मोरनी हील, वहाँ पे खड़ा किया था। किस को गिरफ्तार किया? हमने 3 लोगों को किया है, जिसमें एक जसवीर है, रामवीर और अशोक। केयरटेकर कौन था इनमें? केयरटेकर रामवीर। किन धारा बताया उनको मदद किया? 302 एंड 201। मनमोहन सिंह, 7C, चंडीगढ़। भिवानी के मुड़ाल खुर्द गांव में आपसी विवाद के चलते 2 पक्षों में गोलियां चल गई। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी देख उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुरानी रंजिश के चलते इंसान बना इंसान का दुश्मन। मामला है भिवानी के मुड़ाल खुर्द का, जहां आपसी विवाद के चलते 2 पक्षों में झड़प हो गई। देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवकों पर गोलियां चला दी। घटना में करीब 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल गांव में एक जोहड़ की जमीन को लेकर गत कई महीनों से विवाद चल रहा है। इस विवाद के चलते कई बार प्रशासनिक अधिकारी भी गांव का दौरा कर चुके हैं। अच्छा, कौन लोग थे? किन्ना मारा? क्या नाम थे उनके? दलोर ने मारा, लट तो मैंने दलबीर ने भी? दलबीर नहीं मारा होगा, मन मेरा फिर मत पड़ गई। किस मारे? दोनों मारे। कितने लोग थे भाई वो? नर्रे थे वो तो बेटा, नर्रे 20-25 आदमी थे। वो तो फरसे, वो इसे फरसे के थे। पिस्तौल गोली चाली सोता ले रहे थे। गोली भी चलाई उन्होंने? हाँ, गोली चाली और धड़ाधड़। तो हमारा रोड़ा इस चीज़ से चला शुरू में। बच्चा ने पानी निकाला था जो तालाब का,
तो उस तालाब में मिट्टी खोदने लगे रहे उड़े तो फिर रोड़ा चली दिन में पूरे दिन फिर डीसी ऑफिस में बुला ली डीसी ने ये कही थी भाई तुमने तो कुछ टाइम दे दो, इतना का खोदने के टाइम तक तुमने पूरा का कुछ फैसला हो। हमारा उड़ तो रोड़ा चलेगा आप दरखास्तें चली गई, उसमें हमारा कुछ ला सिस्टम आ रहा था। आज इन बच्चा ने कुछ शो कराया है, ये बच्चे जा रहे थे उसमें को मार्क्स पानी पीने जा रहा था, को ऐसे प्रस्टी करे थे स्कूल में, तो उन्होंने धक्का कराया है, उसकी उन्हें धक्का बस्ती कराया उनके साथ। एक लड़का ने उठा के भीतर ले जा रहे थे, नोलेज को भीतर मारेंगे वह उसके लाइसेंस के वो भी ले रहे थे, हथियार भी ले रहे थे। एक दलोर का उसका हथियार है लाइसेंस वाला और बगैर लाइसेंस के थे सब। हादसे में घायल हुए युवकों को भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर के मुताबिक घटना में 2 युवकों की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। 2 लड़के हैं करीब 20-25 साल के, पवन और संदीप नाम है, तो उनके गन शॉट इंजरी है दोनों के, और दोनों की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, तो दोनों को रेफर किया जा रहा है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया गया, MLR कार्ड दी गई। कहीं कोई गोली के निशान दिखे आपको? गोली के छर्रे के निशान दोनों के हैं, पर एग्जैक्टली गोली लगी है नहीं लगी वो एक्सपर्ट आपको बता पाएंगे। तो फिलहाल दोनों की हालत कैसी मानी जा सकती है? हालत ठीक नहीं है, मतलब गंभीर समझ लीजिए आप। तो दोनों को कहाँ रेफर कर दिया गया रोहतक। दोनों होश में है दोनों लड़के? सेमी कॉन्शियस हैं, मतलब ड्राउजी हो रहे हैं, थोड़े कॉन्शियस तो हैं, ड्राउजी हैं, इसीलिए एक तो बैलिस्टिक ओपिनियन और इनकी ड्राउजी कंडीशन है, इसलिए रोहतक भेज रहे हैं इनको। वहीं पुलिस इस घटना को पुरानी रंजिश का मामला बता रही है। ये 2 पाने आपस में सिंगल और डुल, पहले भी इनका तालाब पे रोड़ा चला हुआ है। आज फिर इनके ये 2 बच्चे संदीप और पवन खेलने के लिए जा रहे थे, तो डुल परिवार के साथ इनका झगड़ा हो गया। उन्होंने इनके ऊपर एकदम ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें पवन और संदीप को गोलियां लगी हैं, जिनको सीरियस कंडीशन में रोहतक रेफर कर दिया गया। उसके बाद फिर झगड़े में लखपति और अपना विजेंद्र और राम मिले, उनकी अभी MLR आनी बाकी है। डॉक्टर साहब उनका मेडिकल मुलाजा कर रहे हैं, आने के बाद ऐसी सूरत होगी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर केस की तफ्तीश शुरू कर दी है। बलजीत सिंह, 7C, भिवानी।